नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। अब यहां पर हम ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, एक गाड़ी है जो कुछ वेलोसिटी va से ट्रैवल कर रहा है और इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन है a। ठीक है, अब सबसे पहली जरूरत किसकी है? ऑब्जर्वर की, हु इज वाचिंग, देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अ फिक्स्ड पॉइंट टू मेजर का ये जो पोल है ना, जहां पोल है उसको मान लो x = 0 और अब ले लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी द होल सेटअप अराउंड यू, रोड प्लस पोल, इन व्हिच यू डिस्क्राइब द कार्स मोशन। मतलब ये पोल ले लिया और पोल से एक लाइन खींच दी, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस। हमारा ऑब्जर्वर घड़ी लेकर खड़ा है, जैसे ही शुरू कर देगा t = 0 से अपना काम स्टार्ट है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एनालाइजेशन, नॉट द लिटरल स्टार्ट ऑफ मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक है अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक, यानी हिस्सा रोड पे चलता है, और एक है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के अंदर यानी वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। इफ आई एम बीइंग द ऑब्जर्वर, आई एम टेकिंग दिस एज अ हॉरिजॉन्टल, दिस एज अ वर्टिकल। तीन इक्वेशन क्या है? मैंने बॉडी मूव्स अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है s, जिसकी वेलोसिटी v हो चुकी है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u थी और कुछ टाइम t के बाद ऐसा हुआ है, आई कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन दीस टर्म्स कौन कौन से हैं? क्या क्या बोला? तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम t, डिस्प्लेसमेंट जो कि पोजीशन पर डिपेंड करता है डेल्टा x पर, तो पोजीशन डिपेंडेंसी, और एक्सेलरेशन। इनको आपस में जब आप कोरिलेट कर देते हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्योंकि अब हम उसको यूज करने वाले हैं। तो हमने पहली इक्वेशन क्या पढ़ी थी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v = u + at। यहां पे आप लिनियरली चेंजेस या वेरीज विद टाइम। ठीक है, अरे क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है भैया, ये तो कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा हूं। u 0 को नॉन 0 आपने क्या पता? पहला इक्वेशन था। पहले इक्वेशन आप नोटिस करिए ना, तो यहां पे कहीं चेंज इन पोजीशन नहीं है, यहां पे वेलोसिटी है, फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन और टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है s = ut + ½ at²। यहां पे ये जो s है वो है डिस्प्लेसमेंट, व्हिच इज डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट के दो पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट है वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, और एक पार्ट है एक्सेलरेशन का। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा तो s = ut हो जाता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। डिस्प्लेसमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो आप एकदम बेसिक केस में नवीं क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम, बस। लेकिन क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन भी हो सकता है तो एक्सेलरेशन का पार्ट है जो आपका ½ at², और एक और यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन t² से बदल रहा है। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2as। टाइम इज नॉट गिवन, टाइम इज नॉट गिवन, यूज द थर्ड इक्वेशन यूज करें। मुझे बताओ यहां पे t क्या है? टाइम इंस्टेंस है या टाइम इंटरवल है? सर दोनों है। अगर टाइम की शुरुआत t, इनिशियल टाइम की शुरुआत 0 से हो रही है, t = 0 से हो रही है, तो ये t टाइम इंटरवल नहीं, टाइम इंस्टेंस है। मान लीजिए आपने एनालाइजेशन शुरू किया t = 2 सेकंड से, ऑब्जर्वर ने t = 5 सेकंड तक, तो आप इक्वेशन में क्या पुट करेंगे? 5 या 2 क्या पुट करेंगे? दोनों नॉन जीरो क्या पुट करेंगे? अरे इंटरवल में तो 5 - 2 कितना आएगा? 3। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन का नजारा। और यहां t की जगह पे 3 सेकंड पुट किया जाएगा, जहां जहां टाइम है वहां 3 सेकंड पुट करेंगे, क्योंकि ये टाइम इंटरवल है। नमस्कार दोस्तों, अब तक के हमारे डिस्कशन में हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जाने से पहले हमने कुछ जनरल टर्म्स पे चर्चा की। ऑब्जर्वर क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर टर्निंग कैसे होती है, कैसे मोशन को हम शो करते हैं व्हाइल टर्निंग, मोमेंटरी रेस्ट और रेस्ट का मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है, रादर थ्रोन, ड्रॉप्ड, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी, ओवरटेकिंग, पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑब्जेक्ट, पार्टिकल, इन सब पे हमने चर्चा की। तो प्रीवियस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसका अंत जहां पर हमने किया था उसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पर आए पहले, और 3 इक्वेशन पे हमने चर्चा की, उनमें टर्म्स कौन कौन से हैं, विद साइन पुट किए जाएंगे या नहीं, टाइम का मतलब टाइम इंस्टेंस है या इंटरवल, और कैसे साइन कन्वेंशन चूज करते हैं, ये सारी बातें हम अब तक करके आए। फिर 3 फंडामेंटल इक्वेशन के बारे में जब हमारी चर्चा खत्म हो गई तो हमारी खुजली वहां तक नहीं मिटी। हमने सेकंड इक्वेशन का एक और फॉर्म बनाया जहां पर हमने एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 इंस्टेंसेस फाइंड किया व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन व्हिच इज कांस्टेंट। और वैसे भी हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है, तभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो भैया वहां इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगता है, वहां पे कैलकुलस लगता है। ठीक है, फिर हमने एक और इक्वेशन डिराइव की थ्रू 2 डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट वाज द ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वाज द कैलकुलस मेथड, दैट वाज डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड। डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम चर्चा कर रहे थे, वहां पर हमने ये भी कहा कि भैया जब आप इक्वेशंस ऑफ मोशन या सिंपल पॉइंट कैलकुलस या ग्राफिकल एनालिसिस विच इज द विजुअल एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, वहां से हमने 2 बातें निकाली थी। क्या? एरिया अंडर, सुना भाई, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स चेंज इन पोजीशन व्हिच इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो हमने ये बताया कि भाई कब वो इक्वेशन फेल हो जाती है, व्हेन द पार्टिकल टर्न्स ड्यूरिंग दैट इंटरवल, ड्यूरिंग दैट वो जो आपका इंस्टेंसेस हैं जिनके बीच में आपको वो डिस्टेंस निकालना है, दैट पर्टिकुलर nth सेकंड, अगर उस इंटरवल में पार्टिकल पलट जाता है तो भैया हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम नहीं कह सकते। लेकिन अगर पार्टिकल उस इंटरवल में, उस इंस्टेंस के बीच में नहीं पलटता है
देन द डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको और प्रोमिनेंट करने के लिए अब क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगाएंगे, नहीं, क्वेश्चन ही लगाएंगे, एकमात्र तरीका वही है। तो जब मैं इन एग्जांपल्स को शुरू करूंगा तो लेट्स नाउ अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, लिखा है इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है, लेट्स नाउ अप्लाई। ओके, तो अब इन क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस होगा वो धीरे धीरे, डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक, मतलब आपका सिचुएशन विच इज फॉर्मूला बेस्ड, दिया है दे दो, जो पूछा है सीधा निकल जाएगा, लेकिन शुरू करते हैं उससे, ताकि थोड़ा सा तकलीफें बढ़ें, और जैसे जैसे तकलीफें बढ़ती जाएंगी मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। चलिए तकलीफें बढ़ाते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए सबसे पहला एग्जांपल, एग्जांपल 1, वी हैव अ पार्टिकल, तो ऑब्वियसली लाइन ऑफ मोशन ले लेते हैं, ये लाइन ऑफ मोशन है, और इस पार्टिकल का जो इंफॉर्मेशन दिया है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है, और स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब t इक्वल टू 0, ठीक है, मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसने +2 दे रखा है, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है, अरे सोचते लेने जाए +2 दिया कि -2, खुद सोच, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है, कोई बॉडी रेस्ट पर है, तो जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वहीं तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अभी अगर कोई चल रहा होता नॉन जीरो वेलोसिटी से और तब एक्सेलरेशन दे दिया जाता, तो सोचना पड़ता कि ये एक्सेलरेशन हमारी वेलोसिटी यानी उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा या कम करेगा, तो डायरेक्शन सोचना पड़ता। लेकिन अब तो हमें पता है कि जहां जा रहा है उसी डायरेक्शन में लगा दो, और जा क्या रहा है, खड़ा है, तो जिस पॉइंट पर था उससे जिस भी डायरेक्शन में आपका मन करे एरो खींच दो, मेरा इधर मन किया मैंने यहां खींच दी, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ इनिशियल पोजीशन इज, मतलब जहां पर t इक्वल टू 0 है, जहां वेलोसिटी इनिशियल 0 है, वहां पर +2 मीटर पोजीशन है, लेट्स से दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और कह रहा है कि कहीं t इक्वल टू 3 सेकंड पे पोजीशन निकाल के दो, जिसको अपने x ऑफ 3 कह देते हैं, ये निकाल के दो अपने को, ठीक है। सर ये x ऑफ 3 क्या है, x इंटू 3, भाई साहब गोली बम जो मिले उड़ा दो, जो ऐसा सवाल पूछे, ठीक है, गायब कर दो इस धरती से, वेपराइज कर दो अगर ऐसा हो रहा है तो। नहीं, तो हमें x ऑफ 3 चाहिए विच इज एट t इक्वल टू 3 सेकंड। अच्छा, अब अगर मुझे ये वाली पोजीशन चाहिए तो मैं सबसे पहले जाऊंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, कैसे पता चला कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना? अरे सिंपल है भैया, पोजीशन, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, किसके साथ आता है? 4। बोलिए, ये 4 को पैरामीटर जो निकाला किसके साथ आता है? जो दिया है। अबे जो दिया है उसी के साथ जाओगे ना, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन में आपको एक ही इक्वेशन यूज करे, जरूरी नहीं है, हो सकता है मल्टीपल चीजें पूछ रहा हो, एक से निकला दूसरे पे जाओ, दूसरे निकला तीसरे पे जाओ, तीसरे से पहले पे आओ, कुछ भी हो सकता है। देखेंगे ऐसे क्वेश्चन की मुश्किलात बढ़ेगी अपना। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको इधर रख ले, ठीक है। अब s का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, यानी x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। अब सर साइन कन्वेंशन देख लीजिए, पॉजिटिव किस डायरेक्शन में है, और हमारा इंस्टेंस, इनिशियल इंस्टेंस 0, फाइनल इंस्टेंस 3, यानी इंटरवल हो गया 3 सेकंड का। और एक बात समझना, क्वेश्चन दर क्वेश्चन जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मेरे एक्सप्लेनेशन का लेंथ कम होता जाएगा, क्योंकि अभी मैं मान के चल रहा हूं जिंदगी में पहली बार इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है, यही तरीका होगा सिखाने का, और क्या पैटर्न होगा भाई, और व्हाट कैन बी डन है। कोई घुस जाए आत्मा मेरे अंदर तब मुझे याद रहेगा? नहीं, एंड देयर शुड बी अ थॉट प्रोसेस व्हाइल बिगिनिंग, ठीक है। तो यहां पे xf माइनस xi, अच्छा व्हाट इज xi? तो सर वो तो दे रखा है, कितना? 0 नहीं है, वो क्या है देख ले, +2। तो x ऑफ 3 विच इज द फाइनल पोजीशन माइनस 2 विच इज द इनिशियल पोजीशन, u की वैल्यू 0 इंटू टाइम कितना है 3 सेकंड, प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन कितना है +2 इंटू 3 का स्क्वायर। क्यों +2? बिकॉज जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो x ऑफ 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 से 2 गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 2 11। ऐसा आपको नहीं करना है, 11 मीटर, 9 2 11 नहीं होना है, आप रहिए, ठीक है। तो 11 मीटर, सिंपल सवाल, बेसिक चीजें, इक्वेशन यूज कर ली, पुट कर दिया, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी फिर से वही लाइन ऑफ मोशन ले लेते हैं जल्दी से, ताबड़तोड़ तरीके से। और पार्टिकल जो है उसकी इंफॉर्मेशन, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी u इक्वल टू 0 मीटर प्रति सेकंड, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हमने बना रखी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी भाई साहब के ऊपर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है। क्यों भाई? क्यों भाई साहब भी, क्यों बहन जी भी, ठीक है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 4 सेकंड्स, यानी डिस्प्लेसमेंट चाहिए भाई साहब को, ठीक है, या बहन जी को। तो ये डायरेक्शन हमने जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है पॉजिटिव हो गया। सर क्वेश्चन सॉल्व करिए, टाइम पास नहीं, ठीक है बेटा। अब यहां पर u0 a5 और पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया।
अब उसको पोजीशन नहीं चाहिए, 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी उसको डेल्टा एक्स नहीं चाहिए, उसको डायरेक्टली तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, कैसे पता चल रहा है कि सेकंड इक्वेशन लगेगा? बिकॉज टर्म्स जो गिवन है, द पर्टिकुलर क्वांटिटीज पैरामीटर्स टर्म्स व्हिच आर गिवन टू यू, दे विल टेल यू। एंड ये चीज जैसे आप 12वीं कक्षा में करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर है जहां पे सीरीज पैरेलल करते हैं, और उससे पहले एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वहां पर भी कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल के साथ डील करता है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के सर्किट्स में कोई आपके पीछे चक्र नहीं बनेगा जिससे रोशनी निकलेगी और आप अपने आप करने लग जाएंगे। इट्स अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। द मोर यू सॉल्व सच क्वेश्चंस, द मोर यू गेट एक्वेंटेड विद स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जल्दी से चलिए s निकालते हैं और 4 सेकंड में रहिए। u की वैल्यू 0, टाइम की वैल्यू 4, इंटरवल 1/2, a की वैल्यू 5 और प्लस ही लिखा, क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव माना है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी एक्ट कर रहा है बिना किसी दिक्कत के। इसको सॉल्व कर देते हैं तो s की वैल्यू आएगी ये 16 × 80, 80/2 कितना आएगा भैया? 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर का। चलिए बेसिक क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंड एक्सपीरियंसेस। सर आप टाइम तो दे ही नहीं रहे हो, टाइम कोई देता नहीं है बेटा, नोबडी गिव्स टाइम, कोई नहीं देगा, टाइम लेना पड़ता है। ठीक है, जब भी आपको समय की डिमांड है टाइम लेना पड़ता है। अरे सिंपल सी बात है, पॉज करना। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया? 5 मीटर पर सेकंड। यानी स्टार्ट्स तो मोशन, ऑब्जर्वर ने बोला घड़ी टक करके 0 सेकंड पर शुरू कर दी, और वहां से जो वेलोसिटी है पार्टिकल की है 5 मीटर पर सेकंड, एंड एक्सपीरियंसेस अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अब क्वेश्चन ने चीख चीख कर एक शब्द कहा, दैट इज रिटार्डेशन। हम ये जानते हैं रिटार्डेशन का मतलब क्या है। सर इसने नेगेटिव एक्सेलरेशन तो नहीं कहा, कहेगा भी नहीं। अबे क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज जस्ट बेस्ड ऑन द कन्वेंशन, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन जब कोई रिटार्डेशन जैसा शब्द यूज कर ले तो बाबूजी समझ जाने का कि वो कह रहा है कि अब मर्जी नहीं है, हम बता रहे हैं स्पीड घटेगी। अब 5 मीटर प्रति सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑब्जेक्ट जी। ठीक, जेंडर का पंगा ही खत्म करो, ऑब्जेक्ट जी जा रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड से। ये इनका इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो मैंने ये पढ़ा था कि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को मैं पॉजिटिव मान लूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी मर्जी, आपका मन, जो करना चाहें करिए, लेकिन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए। ओके, तो यहां पे पॉजिटिव हमने मान लिया। अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया, तो अगर किसी को रिटार्डेशन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का शो करना है, ध्यान से देखिए मैं किधर शो कर रहा हूं उसको, देखिएगा इसको। मैंने जो ये लाल गोला में दिखाता हूं, ये देखो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी उसका डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, इट इज अगेंस्ट द वेलोसिटी। तभी तो रिटार्डेशन हुआ भाई, इसलिए वो डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करिएगा, जो क्वांटिटीज हमें दी थी हमने लिख लिया। अब कह रहा है फाइंड द टाइम। ठीक है, क्या है? फाइंड द टाइम टेकन फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम 0, यानी जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अच्छा जी, तो वेलोसिटी हमें पता है 0 कब होगी, कैसे पता चलेगा? तो सर यहां पे ना डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की तो बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, यानी इसमें सेकंड थर्ड इक्वेशन नहीं, फर्स्ट लगेगा। क्यों फर्स्ट लगेगा भाई? ऑब्वियस ही बात है, v is equal to u plus at, and what is v? The final velocity, and that should be written as 0. 0 है वो, 0 velocity finally. And what is the initial velocity? Plus 5. What is the acceleration? -2 into t. अच्छा, क्यों ऐसा किया? Because you can see the convention. जिस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना, एक्सेलरेशन उसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, इसलिए नेगेटिव लिया, और जिस डायरेक्शन में मोशन था उसी को पॉजिटिव माना, इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। t की वैल्यू आएगी 5/2 यानी 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकंड बाद भाई साहब पलट जाएंगे, 2.5 सेकंड बाद। ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन एक्ट कर रहा है। बेस्ड ऑन कन्वेंशन वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज। चलिए फोर्थ एग्जांपल, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं क्योंकि चैप्टर वही है बाबू। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड एंड अ कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काट कह दे रहे हो भैया, अंडरलाइन करो। ओके, तो ये लाइन ऑफ मोशन। इस लाइन ऑफ मोशन में इसकी इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं। उसने कहा इनिशियल वेलोसिटी इज 8 मीटर प्रति सेकंड एट t इक्वल टू 0 सेकंड। और इस पे जो है, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव मान लिया जाता है, तो इसको पॉजिटिव मान लेता है। और जो रिटार्डेशन, फिर से रिटार्डेशन शब्द आया, तो भैया एक्सेलरेशन अगेंस्ट होना चाहिए और 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होना चाहिए। अब कह रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन।
मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करना चाहता हूं, इसीलिए नहीं कि मैं शो ऑफ कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, इसीलिए सो दैट दोनों इक्वेशन का एप्लीकेशन अपने को पता चलेगा। वो दोनों तरीके से निकला हुआ आंसर अपन जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक, वो मेन है। ठीक है, चलिए, तो अब जरूरी है, जल ही जीवन है भाई, अलग ही महसूस होता है। पानी जब अंदर उतरता है, जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, मजा आता है, वाह, मन खुश हो गया, वाह। चलिए, तो अब देखते हैं टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पोजीशन, यानी जहां से शुरू किया था वहीं पहुंचने का समय, उसे ही हम जिंदगी कहते हैं। चलिए, लेकिन इसकी बात कर रहे हैं, तो अब हम दो तरीके सॉल्व करेंगे। पहला हम करेंगे जो इससे पहले हम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने जैसे लगाया था वैसे लगाते हैं। तो ये तो समझ आया कि पार्टिकल रिटार्डेशन में है, और रिटार्डेशन का मतलब है कि पार्टिकल जाएगा और जाकर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी और पलट के वापस वहीं आ जाएगा। अब ये जाने और आने की लाइन सर आपने अलग अलग काहे बनाई है, पढ़ा रहा हूं इसीलिए, है तो एक ही लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ओनली सिंगल लाइन, ठीक है। तो यहां पर पार्टिकल जब वेलोसिटी 0 होगी, यानी इक्वेशन शुरू करते हैं, चलिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कन्वेंशन दिख रहा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी उसको हमने पॉजिटिव मान लिया। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं छोड़ो पार्टिकल कब वापस आएगा, 2 मिनट के लिए जान दो, ये बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी +8 बेस्ड ऑन कन्वेंशन, एक्सेलरेशन -4 इंटू टी, और टी जब निकाला तो आया 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड आया। तो सर 2 सेकेंड में तो वेलोसिटी 0 होगी, एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पार्टिकल इज अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सर वो तो रिटार्डेशन है, अब जनरल बात है यार, एक्सेलरेशन इज अ जनरल टर्म, व्हेन रिटार्डेशन इज पुट, इट इज पुट फॉर अ पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन दैट द वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीजिंग है, वो घट रो है। तो यहां पर t इक्वल टू 2 सेकेंड आया। अच्छा, अब इस 2 सेकेंड का करें क्या, चार डालेंगे, इससे आंसर तो आएगा नहीं, आएगा कैसे नहीं आएगा, देखिए, तो जितनी देर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सुनिएगा, और ये जनरल टर्म है, ये जो बात कह रहा हूं जनरल कह रहा हूं, फिर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाता हूं एक और तरीके से जहां डायरेक्ट आंसर आएगा। तो जितनी देर में क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो जितनी देर में पार्टिकल की वेलोसिटी 8 से घट के 0 हुई, आपको नहीं लगता उतनी देर में 0 से फिर से 8 हो जाएगी, बट क्योंकि इस बार पलट चुका है तो अब -8 हो जाएगी। हाँ भैया, समझे कि नहीं? तो जब पार्टिकल वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा जहां से उसने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो उसकी वेलोसिटी फिर से 8 हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा था, यानी रिटार्डेशन था, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल पलट चुका है, तो अब इसी तरफ बढ़ेगी उसकी स्पीड। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो जहां उसने शुरू किया था वहीं पहुंचेगा, और -8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो चुकी होगी। बट ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, तो इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करना पड़ेगा, करता हूं। तो इसका मतलब 2 सेकंड में अगर उसकी वेलोसिटी 8 से 0 हुई, तो अगले 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 से 8 हो जाएगी। यानी द टोटल टाइम टेकन बाय टोटल टाइम इज, व्हाट इज द टोटल टाइम, बोलेंगे भैया, तो टोटल टाइम है 2 गुणा 2 यानी 4 सेकंड आंसर है। बट सर ये थोड़ा कन्वीनियंट है, मतलब ये थोड़ा मजा नहीं आया, चलिए मजे ले ले। अब हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर कोई पार्टिकल किसी पोजीशन से स्टार्ट करता है और घूमकर दोबारा वहीं पर आ जाता है, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी? अरे जहां से शुरू किया वहीं पे आ गए, तो x इनिशियल इज इक्वल टू x फाइनल, एंड x इज इक्वल टू x फाइनल के जब माइनस करेंगे तो कट के देगा 0, और उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 वापस आने के लिए। u की वैल्यू +8 इंटू टी नहीं पता, वही तो चाहिए, प्लस एक्सेलरेशन बताओ +4, अबे गिरा के मारेगा आदमी, -4 इंटू टी स्क्वायर विदाउट, ओके। तो 0 इज इक्वल टू 8t माइनस 2t स्क्वायर। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। 8t माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 0। नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दें तो 2t स्क्वायर माइनस 8t इक्वल टू 0। सर 0 से नेगेटिव मल्टीप्लाई किया क्या होगा? अरे 0 ही रहेगा, ठीक है। इसलिए संगत अपनी कैसी बना रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। अगर आप अपने आसपास की संगत, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव और बेटर तरीके से जो एनहांसमेंट दे सके, पॉजिटिव एडिशन कर सके आपकी जिंदगी में, वैसा नहीं रखते हैं, तो आप कितना भी बढ़िया इंसान हो, कितना भी आपका माइंड फोकस्ड हो, आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं उस रास्ते से भटक जाएंगे। तो अपना संगत देख कर चुनिए, ठीक है। चलिए 2t स्क्वायर माइनस 8t। अब यहां क्या करिएगा, यहां हमने 2t कॉमन ले लिया है, 2t कॉमन लिया तो यहां बचेगा t -4। कौन संकोच? संकोच तो आपको होगा नहीं, कोई संचय, कोई डाउट है क्या?
ठीक है। तो 2t इंटू टी माइनस फोर इक्वल टू 0। भैया इसको सॉल्व करें तो यहां तो t 0 हो सकता है या तो t माइनस फोर 0 हो सकता है, और t माइनस फोर जब 0 होगा तो t की वैल्यू 4 सेकंड आएगी। यानी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन फाइनल के बराबर तब तब होगा जब पार्टिकल 0 पर हो। अभी वहीं तो है ही, t इक्वल टू 0 पे तो पार्टिकल भैया वहीं है जहां से शुरू कर रहा है। तो एक इंस्टेंस है t इक्वल टू 0, अगला इंस्टेंस कब आएगा? t इक्वल टू 4 सेकंड, यानी पार्टिकल पलट के वापस उसी पोजीशन पर 4 सेकंड के बाद आएगा। जी रहा आंसर। तो हम ये बात समझ लेते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई जितने टाइम में आपकी वेलोसिटी 8 मीटर प्रति सेकंड से 0 मीटर प्रति सेकंड हुई थी, उतने ही टाइम में 0 से दोबारा 8, लेकिन जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो चुका होगा। बुझे? अब मैं एक और चीज लिखूं, एक और चीज इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सुनना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। 2 मिनट सुन खाली, ठीक है, 2 मिनट भी क्या 10 सेकंड सुन, ठीक है, मतलब ज्यादा टाइम लगे सर बोलो मत, लिखो। ओके, तो अगर वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, लेट्स से मैं कहता हूं वेलोसिटी -8 हो जाए और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 8 प्लस ए की वैल्यू बोल कितनी है -4 इंटू टी। ठीक है, अब मैं -40 को वहां भेजूंगा तो +40 हो गया, और -8 यहां पे आएगा तो 8 8 16 हो गया। टी की वैल्यू ध्यान से देखिए, फिर से 4 सेकंड आ गया। यानी जब आपकी वेलोसिटी +8 से -8 हो गई, यानी पार्टिकल पहले ऐसे गया और फिर पलट के ऐसे आ गया। ध्यान दीजिएगा, इस इंस्टेंस पर वेलोसिटी इधर की तरफ 8 मीटर प्रति सेकंड थी और अब इधर की तरफ 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। उसका सिंपल रीजन है कि एक्सेलरेशन माइनस कितना, -2 है कि -4 है? एक मिनट, हाँ -4। तो एक्सेलरेशन है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो देयरफॉर जो जाने में वही आने में, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल जाएगी तो पहली बात तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही खत्म। तो जिस इक्वेशन के अंदर आप ये सब जुगाड़ बिठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वही नहीं हो पाएगा। तो मैंने 2-3 तरीके से सॉल्व इसलिए किया ताकि एक चर्चा, एक कहानी, एक जो स्टेटमेंट है कि जनरल तरीके से सोच पाना, दिमाग में उस हिंड्रेंस को ना बिठा देना कि ये इक्वेशन अच्छा एक ही तरीका होगा, कोई एक ही पॉइंट होगा, नहीं। जब हमने इसको एनालाइज किया तो हमने समझा कि मोशन कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एंड मूव्स अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर से वही लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, यानी 3 मीटर प्रति सेकंड इधर की तरफ भाई की स्पीड है, बहन की स्पीड है, और t इक्वल टू 0 है सेकंड। फिर कह रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इफ इट्स वेलोसिटी बिकम्स 8 मीटर पर सेकंड आफ्टर सम टाइम, यानी 3 मीटर प्रति सेकंड उसकी वेलोसिटी थी और कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी 8 मीटर प्रति सेकंड हो गई। वेलोसिटी बोला मतलब साइन के साथ दे रहा है, डायरेक्शन के साथ दे रहा है, सम टाइम, पता नहीं कितने टाइम के बाद होगा, ये टाइम कोई नहीं जानता। ठीक है, समय बलवान है। फाइंड इट्स एवरेज, जो आपका एवरेज वेलोसिटी है ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अच्छा जी, एवरेज वेलोसिटी चाहिए ड्यूरिंग दिस इंटरवल। वी वांट एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। और कैसे मिलेगा भैया, जे कैसे मिलेगा एवरेज वेलोसिटी? सर यहां पे तो भाई ने फाइनल वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, टाइम तो दिया ही नहीं, एक्सेलरेशन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, और क्या पूछ रहा है? वी एवरेज। अरे भाई, हमारे पास कौन सा इक्वेशन है ऐसा जिसको हम यूज कर सकते हैं? तो मैं कह रहा हूं, हमने एक इक्वेशन लिखी थी, u प्लस वी बाई 2 इज वी एवरेज, ये हमने लिखा था। ये तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। क्या हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो आप अंधे हैं और आप देख नहीं रहे हैं। शारीरिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, मानसिक तौर पर। ये मानसिक तौर पर हमारा अंधापन है अगर हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। ओके, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और अब v एवरेज है u प्लस वी बाई 2, यानी जिस इंटरवल, जिन इंस्टेंसेस के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 3, व्हाट इज द फाइनल? 8। तो भैया सॉल्व हो गया नहीं? 3 प्लस 8 बाई 2, 8 3 11 बाई 2, 5.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको और बड़े तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट काहे करिएगा भैया, जब एक इक्वेशन को इतना मेहनत करके एक आदमी ने आपको दे दिया डिराइव करके और बता दिया कि कब वो वैलिड है कब नहीं। अच्छा, उस केस में कोई वैलिडिटी पे चर्चा नहीं हुई थी हमारी, 5th वाले में हुई थी कि कब वो वैलिड है कब नहीं। तो 4th वाले इक्वेशन में तो अपनी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। इसका मतलब फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिस कैन बी अप्लाइड, एंड इफ द एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, तो पहली बात आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर काहे का चर्चा? चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर आप नोटिस करिए एग्जाम्पल नंबर 6, एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 6, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है,
एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल जो आज भी था, जो कल भी है। ओके, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर एक पार्टिकल है जो कि u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड से इस तरफ उस पर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्ट कर रहा है। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 5th सेकंड ऑफ मोशन। क्या बोला भैया? 5th सेकंड ऑफ मोशन। सर 5th सेकंड तो हमें नहीं पता क्या होता है। अरे काहे नहीं पता? 5th का मतलब, अरे nth का मतलब क्या था? n-1 से n तक। व्हाट इज nth? n-1 से n तक। तो 5th का मतलब क्या होगा? n-1 करियो 4 और n तक मतलब 5, यानी 4 से लेके 5 तक जो भी ट्रेवल होगा वो है 5th सेकंड। बट ये जानने से क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन इस बात से होगा कि s nth क्या है। सर ऐसा क्यों? मैं ये भी तो कर सकता हूं कि मैं स्टार्टिंग से 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाल दूं, फिर मैं स्टार्टिंग से 4 सेकंड का निकाल दूं और फिर उनको माइनस करके s nth निकाल दूं। कर तो मैं ये भी सकता था। अरे मैं स्टार्टिंग से 5 सेकंड, भाई देखो, स्टार्टिंग से 5 सेकंड निकाल दूं, स्टार्टिंग से 4 सेकंड निकाल दूं, माइनस करके ये रहा s nth। ये भी तो कर सकता था 4 से 5 के बीच में, बिना किसी दिक्कत, बिना संकोच के। कहीं नहीं किया क्योंकि बड़ा हो जाएगा। और मैं ये जानता हूं कि ये s nth का फॉर्मूला u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1, ये मैं तभी अप्लाई कर सकता हूं जब पार्टिकल पलटता नहीं है उस इंटरवल में जो हमें सॉल्व करना है। जब पार्टिकल पलटता नहीं है उस इंटरवल में जो हमें सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, उस इंटरवल में। तो अब एक बात सोचिएगा, क्या हमारा पार्टिकल पलट रहा है? अरे जब उस इंटरवल में पलटने, क्या 4 से 5 सेकंड के बीच में t इक्वल टू 4 से लेके t इक्वल टू 4 से लेके t इक्वल टू 5 सेकंड पे है ये लाइन, ठीक है, यूनिट लिख दी मैंने, बार बार नहीं लिख रहा। t इक्वल टू 4 से लेके 5 के बीच में पलट रहा है? नहीं। अरे पलट ही नहीं रहा है तो चिंता क्यों? लगा दो फॉर्मूला सीधा सीधा एकदम धड़ल्ले से। तो s nth इज इक्वल टू व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, प्लस एक्सेलरेशन बोलिए +4। अरे सरकार +4 का है क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी तो है या नहीं है, तो उसी को पॉजिटिव मान लेते हैं। अरे जब इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं तो जहां एक्सेलरेशन बॉडी जाएगी वहीं, और जब वहीं जा रही है तो हमने कहा था इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेकन एज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लिया। +4 इंटू 2n-1। अच्छा 2 इंटू n-1 करना है तो सब तो वो होगा जब हम n की जगह पे पुट करेंगे 5, बिकॉज वी नीड 5th डिस्टेंस 5th सेकंड, तो 0, 4/2 इज 2, 2 इंटू 5-1, ठीक है। 2 5 10 में से 1 गए, 9, 9 दूनी 18। सर 18 मीटर आंसर आएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं है। 18 meters. 18 meters is the distance traveled in the 5th second, and this can be also calculated using the equations from 0 to 5, 0 to 4 and then subtracting। अरे ये भी तो कर सकते हैं कि s 5th का मतलब होता है s 5 seconds minus s in 4 seconds। कहां से? From a t equal to a 0 second। ये भी तो कर सकते थे माइनस करके। अरे वही कर चुके भाई, एरिया अंडर द कर्व निकाला पहले पूरे n सेकंड का, फिर निकाला n-1 सेकंड्स का, फिर दोनों को माइनस, मतलब दोनों को माइनस कर दिया। -1 क्या होता है बे? दोनों को माइनस कर दिया और s nth मिल गया। यही तरीका था भाई, चाहे एरिया अंडर द कर्व से किया हो, चाहे कैलकुलस लगाया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, a particle moves along a straight line with an initial velocity of 5 meter per second। okay, let's take the line of motion। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल वाली फीलिंग नहीं आती, एलओसी वाली। ठीक है, चलिए निकलो दुनिया में बाहर। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इससे मजा नहीं आता, पेन वाला ही होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा जाता तो मजा आता है। देखिए अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट, ऐसा फील होता है कि जैसे पेपर में कर रहे हैं, ऐसा बस, और कुछ क्या है भाई। इतना लंबा जब कोई पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि अपने मन की भी थोड़ी सी कर लेनी चाहिए? ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी भाई साहब की बहन जी की इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, फेमिनिज्म भूलेंगे नहीं, एंड अ कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ। अच्छा जी, अब सोचना पड़ेगा कन्वेंशन। देखो पार्टिकल 5 मीटर प्रति सेकंड में जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हमने पॉजिटिव कह दिया, बिकॉज इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेकन एज पॉजिटिव। लेकिन एक्सेलरेशन को उसने कहा कि भैया कांस्टेंट रिटार्डेशन है। कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, और कितना है जी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन। यानी क्या अब पार्टिकल के पलटने के चांसेस हैं? हाँ, पार्टिकल के पलटने के चांसेस हैं, ठीक है। और दूसरा, क्या इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी? नहीं, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती नहीं रहेगी। इसकी वेलोसिटी रिटार्डेशन की वजह से कम होगी, और एक पॉइंट पर 0 होगी, और एक पॉइंट पर उसके मतलब उस एक पॉइंट पर 0 होने के बाद पलट जाएगी।
वेलोसिटी भी और पार्टिकल भी दोनों एक ही है ना। चलिए इधर जा रहा है वही वेलोसिटी, ओके, तो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 5 मीटर पर सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगेंस्ट दैट, तो हमारा कन्वेंशन ये रहा पॉजिटिव। तो अब हमें पूछा क्या है, वी आर बीइंग आस्क्ड फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द थर्ड सेकंड ऑफ मोशन। थर्ड सेकंड का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड सेकंड? तो थर्ड सेकंड का मतलब होता है t इक्वल टू 2 यानी n-1 से लेके t इक्वल टू 3 यानी n तक, इसे हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकंड। ये है s थर्ड है। अब सबसे पहली बात कि s थर्ड जब हम देखिए मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सर ये 2 और 3 तो सीधा ही जा रहे हैं, अबे ये तो खाली बताया कि क्वेश्चन ने ये डिमांड किया है कि उसको t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 यानी थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो चाहिए। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, अच्छा मैं बाहर चला गया था क्या फ्रेम से, ओके कोई नहीं, घूमते घूमते लग रहा है बैरियर लगाना पड़ेगा ऐसे ठीक। तो यहां डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है थर्ड सेकंड। अच्छा ये थर्ड सेकंड क्या 2 से 3 के बीच? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या पार्टिकल 2 से 3 के बीच में पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है, पहले वो चेक करते हैं। पलटने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स 0 एट टर्निंग। तो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस, लेट्स सॉल्व फॉर इट। तो v इज इक्वल टू u प्लस at होवे है, और जेमा अगर मैं फाइनल वेलोसिटी 0 पुट कर दूं, इनिशियल को +5 लिख दूं, एक्सेलरेशन को -2 लिख दूं, इंटू t कर दूं, तो भैया t की वैल्यू 2.5 सेकंड आएगी। 2.5 यानी 2.5 सेकंड पे पार्टिकल पलटेगा। क्या 2.5 सेकंड हमारे इंटरवल के बीच में आ रहा है? यस। तो ये जो बनाया है सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने खाली आपका जो उसका लाइन ऑफ मोशन था वहां पर चीजों को शो कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो बनाया वही हो गया। अच्छा सर ये तो पलट रहा है और हमारे इंटरवल में पलट रहा है, तो एक बार आप फॉर्मूला लगाओ ना, एक बार लगाओ। चलो ठीक है, तो एस एनएथ का मतलब क्या है, कौन सा लगा रहे हैं भैया? पहले एस एनएथ का फॉर्मूला लिख दें, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1, और u लगाते हैं। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी इज +5, एक्सेलरेशन इज -2 बाई 2, और एस एनएथ में कौन सा निकाल रहे हैं भैया? थर्ड। तो 2 इंटू 3 -1, so +5 ये 2 और -2 कट गया, बचेगा -1, 2 इंटू 3 6 -1 इज 5, तो 5 - 5 आया 0 मीटर यूनिट में रह जाएगा। ठीक। अच्छा सर ये तो बहुत नाइंसाफी है। आपने कहा था कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, क्या भैया, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो क्या कभी भी उसका डिस्टेंस 0 हो सकता है? बताओ बाबू बताओ। अगर कोई पार्टिकल, बोलिए, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो क्या उसका डिस्टेंस 0 हो सकता है? कतई नहीं, पाप है ये। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और आप ये कह रहे हैं कि उसका डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब ये पाप है, तो ये तो गलत हुआ। तो चलिए इसी पार्टिकल के मोशन को नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमारा पार्टिकल इधर से शुरू कर रहा है, फिर किसी इस पॉइंट पे जाता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि भैया पलट गए हैं। तो यहां हुआ क्या कि भैया t इक्वल टू 0 इंस्टेंस पे शुरू हुए, t इक्वल टू 2.5 पे पलट गए। अब t इक्वल टू 2.5 से पहले क्या आएगा? पहले कौन सा मतलब इंस्टेंस आएगा? तो देयर विल बी t इक्वल टू 2 सेकंड, क्योंकि अरे वो तो याद रखो ना, अपने को निकालना किसके बीच में? तो भैया अपने को डिस्टेंस चाहिए t इक्वल टू 2 सेकंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकंड के बीच का। तो अपने को जो डिस्टेंस निकालना है, यानी थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस निकालना है, s3 निकालना है, वो तो 2 to 3 है, तो याद रखो। तो 2.5 सेकंड पर पलटते हैं भैया यहां, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हुई है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। थोड़ा खा भी जाऊं तो चलेगा ना, इतनी बार बोल चुका आदमी लिख के। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब 2.5 से पहले आता है 2 सेकंड, बना दिया। जब जर्नी में भाई साहब पलटेंगे यहां जाकर, या बहन जी पलटेंगे t इक्वल टू 2.5 पर, तो जब जा रहा होगा तो पहले 2 आएगा, बाद में 2.5 आपके टाइम लाइन पर आएगा, और फिर 2.5 से 3 आएगा। और मैं कह रहा हूं जहां पर t इक्वल टू 2 है वहीं पर t इक्वल टू 3 भी होगा। क्यों? ऐसा क्यों? अरे सिंपल है, आप ये याद रखो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड इफ कितना है? 2। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है इधर की तरफ एक्ट कर रहा है, विच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, जब पुट करेंगे तो साइन के साथ पुट करेंगे, ये मॉडुलस लिख दिया बस, मैग्नीट्यूड। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप समझिए आखिरी आधा सेकंड जो जर्नी का है 2 से 2.5, अरे पलटेगा तब भी तो वही एक्सेलरेशन है। तो जाने में जो होवे है आने में भी वही हो, ऐसा जिंदगी में नहीं होता। तो 2 से 2.5 देन 2.5 से 3 विल बी सेम। अब मैं ये कैसे प्रूव कर सकता हूं?
प्रूव करूं? करना है, चल। क्योंकि ये जस्ट हम सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तो सीखते टाइम ये सब जुगाड़ करते हैं ताकि दिमाग थोड़ा इनके लिए यूज्ड टू हो जाए और इन चीजों को बैठा पाए दिमाग। नहीं तो हिंड्रेंस रहेगा ना, हर बार इसको लगाना होगा क्वेश्चंस में, तो आपका दिमाग लगता नहीं रोकेगा खुद को, थोड़ा बहुत ऐसे रोकेगा, मजा नहीं। चल, तो क्या करते हैं अपने s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करते हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूं 2 सेकंड में एंड 3 सेकंड में। अबे ये t इक्वल टू 2 to 3 नहीं बोल रहा हूं, एंड बोल रहा हूं, यानी पहले 0 से 2 सेकंड और पहले 0 से 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। यानी पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है? वेयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पार्टिकल? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 0 से 2 सेकंड ये रहा, और अगर 0 से 3 सेकंड भी यहां पर आया, इसको मतलब दोनों को सेम पॉइंट पर बनाना है। तो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, पहला 2 सेकंड में निकालते हैं। तो 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देखिएगा s2, और ये s सेकंड नहीं है, सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, 1 से 2 की बात नहीं कर रहा हूं, 2 सेकंड्स प्लूरल, पूरा जर्नी का 2 सेकंड। तो निकालते हैं व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, कितना था वो भी नॉन जीरो है ना, हाँ 5 है, इधर की तरफ 5। तो लिखा +5 इंटू 2 प्लस 1/2 -2, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इंटू 2 का स्क्वायर। 5 दूनी 10, 2 से 2 गया और ये बचा 2 का स्क्वायर 4, यानी 6 मीटर। उसके बाद अपने इनिशियल से 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो हुआ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? +5 इंटू टाइम 3 प्लस 1/2 -2 इंटू 3 का स्क्वायर, पहले 3 सेकंड। 5 3 15, 2 से 2 गया, 3 3 9, 15 में से 9 गया, बचा 6 मीटर। यानी जाते वक्त t इक्वल टू 2, 2.5 पे पलटा, और जहां पे t इक्वल टू 2 आया था वहीं पे t इक्वल टू 3 भी आएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे इस पार्टिकल का डिस्टेंस ट्रैवल इन 3rd सेकंड चाहिए, तो मेरा सिंपल सा उसूल है भैया, ये 2 से 3 सेकंड के बीच का है। लेकिन एक सिंपल सी बात जो मेरे भेजे में बहुत बढ़िया से घुस चुकी है कि अगर ये 2 और 3 एक ही जगह है और ये 2.5 है, तो भैया जाने में और आने में द वैल्यूज आर सेम। तो अगर ये x है तो ये भी x है। तो 3rd सेकंड का डिस्टेंस 2 to 3 इज 2x। क्या है भैया? 2x। 2 से 2.5 इज x, 2.5 से 3 इज x। तो कोई भी x निकाल लें। मैं कह रहा हूं सबसे आसान है, और मैं पढ़ा रहा हूं भैया, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा नहीं रहा हूं। वो करना होता तो मैं बहुत जल्दी कर चुका होता, ठीक है। ये पर्पस है तोड़ के इतने जो n नंबर ऑफ चीजें, अब एक ही क्वेश्चन है, मैंने 3 बार सॉल्व किया उसको 3 अलग तरीके से, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन। उसके पीछे की कहानी जानो, जो बैकग्राउंड के पीछे चल रहा है वो जानो, जरूरी है सबसे ज्यादा, ठीक है। खाली हुआ फिराने से काम नहीं चलेगा भैया, आपका सोच स्ट्रांग होना चाहिए सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो यहां पर 5 मीटर प्रति सेकंड की इनिशियल स्पीड, रिटार्डेशन यानी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहां पर वेलोसिटी 0 हुई थी पलटते टाइम, इससे पहले था t इक्वल टू 2 और पलट के आने के बाद यहीं पर 3। हम क्या करते हैं, और ये था t इक्वल टू 2.5। हम क्या कर रहे हैं हम बताइए, हम क्या कर रहे हैं? मोशन स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया बेटा। नहीं, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मुंडी के पीछे जो छुप गया था वो देख लीजिए। तो 2 से 2.5 जावन, और 2.5 से 3 आवन, दोनों x है। तो हम क्या करते हैं, t इक्वल टू 2.5 सेकंड से t इक्वल टू 3 सेकंड के बीच में कर रहा है। अच्छा, का है सर, ई का है किया नहीं, नाइंसाफी का है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल है, अगर मैं 2 से 2.5 सॉल्व करूंगा तो मुझे एट t इक्वल टू 2 वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, इंस्टेंटेनियसली द वेलोसिटी बिकम्स 0। सो एट दिस इंस्टेंट द वेलोसिटी इज 0। वी ऑलरेडी ये 0 है, तो इसलिए 2.5 से 3 के बीच में सॉल्व किया। अब s निकाल रहे हैं भैया, u की वैल्यू बोलना कितना है? 0, क्योंकि 2.5 ही हमारा बिगिनिंग हो गया। देखा 0 नहीं हर बार, ठीक है। इक्वेशन जहां तक लगे वहां लगाने का। अच्छा सर, t की जगह ये वाला t क्या है? ये जो इक्वेशन में लाल गोला देखना, लाल गोला, ये t क्या है सर? ये t 2.5 3 2, अबे ये t कितना है? तो आपको याद है ये क्या था? मैंने क्या बोला था? ये टाइम इंटरवल है। जिस पर्टिकुलर रेंज में टाइम के आप एनालाइज कर रहे हैं, ये उन इंस्टेंसेस का डिफरेंस यानी टाइम इंटरवल है। अब अगर ये इंटरवल है तो भैया आधे सेकंड का इंटरवल है। कैसे पता? 3 में से 2.5 गया, 5.5 बचेगा। 3 में से 2.5 गया, कितना बचेगा? 0.5, यानी 1.5 सेकंड। 1.5 सेकंड है नहीं, आधा सेकंड है बाबू। समझे कि नहीं इस बात को? ये पहली बार इस पॉइंट पे स्ट्रेस दे रहा हूं, इसलिए इतना ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से बोल रहा हूं भैया
कि यहां पर 2 से 2.5 से 2.5 से 3 दो पार्ट में तोड़ दिया, लेकिन दोनों x सेम है तो 2x से आंसर आ जाएगा, तो एक x निकाल लेते हैं और आसान रहेगा 2.5 से 3 को डील करना, तो वही किया। आधा सेकंड का इंटरवल है, सिंपल। प्लस 1/2 a कितना था, -2 इंटू टी स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहां ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, माइनस बचेगा, और क्योंकि हमें डिस्टेंस से मतलब है तो हम x चाहते हैं, तो x हम उसका मॉडुलस से निकाल लेंगे, जो भी हमने s निकाला उसके मॉडुलस से निकाल लेंगे। तो मॉडुलस कितना आएगा इसका, ठीक है। अब ये 2 और -2 मतलब 2 और 2 कट गया, -1 बचा, 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4, यानी फाइनल आंसर आएगा -1/4, मॉडुलस चाहिए यानी 1/4। बट अपना आंसर ये है क्या अपना आंसर खत्म हो गया? नहीं। s थर्ड जो था थर्ड सेकंड में वो था 2x यानी 2 इंटू एक्स विच इज 1/4, फाइनल आंसर ही 1/2 यानी 0.5 मीटर मूव करेगा। 2 से 2.5 0.25 मीटर, 2.5 से 3 0.25 मीटर, टोटल आंसर 0.5 मीटर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था भैया, आप ये भी तो कर सकते थे कि 0 से 2.5 के बीच में सॉल्व कर लेते। यू मस्ट हैव सॉल्व, दिस आल्सो कैन बी डन। अरे हमने यहां पर 3 सेकंड पहले 3 सेकंड में या पहले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही रखा है, और उस दौरान 0 से 2 सेकंड में तो पलट नहीं रहा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर है। तो अपने पास 0 से लेके 2 तक का तो है ही वैल्यू। अगर हम 0 से लेके 2.5 तक निकाल लेते, अगर हम 0 से लेके 2.5 तक निकाल लेते तो सिंपल था, जो भी 2.5 सेकंड का आया और जो भी 2 सेकंड का आया माइनस करके ये x मिल जाता और फिर उसको ट्वाइस कर देते। तरीका ये भी था, बट वो नहीं किया। कोई नहीं, गलत है नहीं, इट्स अ वे, you'll get acquainted, don't worry, have patience, pause it, solve it, I will begin. A particle starts from rest, a particle starts from x equal to 0। बताइए सर, इतना जोश आ गया है आपके अंदर कि अब जो नहीं लिखा है आपको वो भी नजर आने लगा है। ठीक है, तो हम जोश को थोड़ा शांत करते हैं और अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई नहीं भाई, मास्टर की भावनाएं उफान नहीं मारे तो काहे का मास्टर। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं अगर उस सब्जेक्ट से आपको मोह ना हो और भावनाएं आपकी उफान पे ना चली जाएं तो काहे का मजा। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। 8वां सवाल है, चलिए पॉज इट, डू इट एंड लेट मी डू इट। चलिए, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर वही लाइन ऑफ मोशन बना लेते हैं, फिर पार्टिकल की क्वांटिटीज को आइसोलेट करेंगे। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अंडर अ कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर बनाते बनाते काट ही दे रहे हो, अब तो मजा आ रहा है। ठीक है, अब मजा आ रहा है। तो x इक्वल टू 0 पर जो आपका 0 मीटर पर पार्टिकल की वेलोसिटी है 10 मीटर प्रति सेकंड और कांस्टेंट रिटार्डेशन का मतलब हुआ अगेंस्ट वेलोसिटी कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जिस डायरेक्शन में इनिशियल मोशन हो रहा है उसको पॉजिटिव मान लिया एज यूजुअल। देख लीजिए, कह रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0। ओके भैया, पार्टिकल जो है वो रिटार्डेशन में है, कंटिन्यूअसली रिटार्डेशन, जो आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन विच इज द रिटार्डेशन बिकॉज इट इज एक्टिंग अगेंस्ट द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? अरे घटेगी भैया, तो एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आएगा, मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा और वापस। तो एवरेज वेलोसिटी 0 कब होगी? तो पहले तो जाना पड़ेगा व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुए है? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, अपॉन टोटल टाइम। शॉर्ट में लिखा है सर, ये कैसा शॉर्ट है जो वहां तक गया, जगह कम थी इसलिए टोटल टाइम। चलिए ठीक है, मतलब मैं वो इधर भी कर सकता हूं, बट समझ रहे हैं यार, इतना अब जाके इतना पढ़ाने के बाद भी अगर डिस्प्लेसमेंट में ENT बचा है और वो डिस्प्लेसमेंट है ये नहीं पता चल रहा है, तो इसी पे हल्का सा कुछ लगाकर फेंक के मारेगा आदमी यहीं पर। ठीक है, ऐसा नहीं करना है बाबू, इसलिए डोंट डू दिस। तो वी एवरेज इज दिस। अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि टाइम तो इनफाइनाइट हो नहीं सकता, कुछ तो होगा एनालिसिस का इंटरवल, तो ये तो इसके साथ छिड़खानी नहीं हो सकती। तो अगर वी एवरेज 0 चाहिए तो एक ही तरीका है, डिस्प्लेसमेंट 0 कर दे टोटल। तो अब वो कह रहा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच। तो मैंने एक तरीका बोला था कि जहां पर मैं पहले वेलोसिटी 0 कब हो रही है वो निकाल लो, फिर उसको ट्वाइस कर दो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इन दिस केस या
इन वॉट एवर केस वी हैव टेकन, टॉपिक ही वही है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो अब हम इस बात को डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। वी एवरेज जीरो कब होगा? जब एस जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो इक्वेशन लगाते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बेस्ड ऑन कन्वेंशन सब कुछ पुट कर देते हैं। तो बेस्ड ऑन कन्वेंशन पुट करते हैं भैया, एस तो निकालना है और वो कितना होना चाहिए? जीरो। तो इसको जीरो कर देते हैं, नहीं तो मतलब कि आगे फिर बाद में एस लिख के बाद में माहौल में ना। तो u होगा प्लस 10 इंटू टी, हमें नहीं पता टी कितना है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन लिखा -4 इंटू टी स्क्वायर। क्यों भैया? क्योंकि दिख रहा है रिटार्डेशन है अगेंस्ट द वेलोसिटी, जे पॉजिटिव जे नेगेटिव। तो ये कट जाएगा, जो बचेगा ये बचेगा 10t माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। थोड़ा ये माइनस माइनस भेज के यहां कर ले कुछ कुछ, तो वो आएगा 2t स्क्वायर माइनस 10t इक्वल टू 0। इसमें से 2t कॉमन लिया, बचेगा t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक तो t 0 होगा, यानी बिगिनिंग इंस्टेंस पर ही उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ऑब्वियसली वी नो दिस, इसमें कोई शक नहीं। और एक होगा t माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t की वैल्यू 5 सेकंड होगी, यानी 5 सेकंड के बाद पार्टिकल वहीं, अरे सेकंड कैसा लिखा है इतना गंदा, हाँ, तो 5 सेकंड के बाद पार्टिकल जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था घूम फिर कर वो वहीं आ जाएगा। घूम फिर कर नहीं, घूम कर, ठीक है। घूम फिर कर क्या होता है? घूमेगा तो मारे नहीं गिरा के, ठीक है। तो 5 सेकंड बाद हमारा पार्टिकल घूमकर वहीं पर आ जाएगा, यानी the displacement will be 0 and the average velocity will be 0. This can also be calculated based on finding the interval, finding the instance at which the velocity will become 0 and doubling it. निकाल लीजिए, 2.5 सेकंड आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल, पॉज इट, सॉल्व इट, लेट मी डू इट। अब वही लाइन ऑफ मोशन ले ला, लाइन ऑफ मोशन, चलिए। A particle starts with an initial velocity and moves along a straight line with constant retardation. If the distances covered by the particle in the 7th second and 10th second are equal, determine the time at which the velocity becomes 0. ठीक है। ओहो जे बाबू, एक मिनट, ये लाइन थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। नीचे कर लें कि आगे करें क्या? चलो आगे लेते हैं ये पेज, ठीक है। देखिए ये पेज पर थोड़ा मजा आएगा ना, इसे पूरा एक्सप्लेन करना। देख वापस। तो इसने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है, सम इनिशियल वेलोसिटी, उससे स्टार्ट होता है, ठीक है। मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया। कांस्टेंट रिटार्डेशन, वो भी ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारा जो पार्टिकल है वो मान लीजिए कुछ u वेलोसिटी से, u मीटर पर सेकंड से शुरू होता है और उस पर एक रिटार्डेशन a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्ट कर रहा है, a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्ट कर रहा है, यूनिट भी लिख देते हैं। अब कह रहा है कि भाई साहब, मुझे कह रहा है तो चलेगा, ठीक है, बहन जी हैं, ठीक है। तो यहां पर वो कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7th सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड। अब 7th सेकंड का मतलब, S7 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7th सेकंड? तो वो शुरू होता है t इक्वल टू 6 से और जाता है t इक्वल टू 7 तक। और S10 का मतलब क्या है? जहां पर t इक्वल टू 9 से t इक्वल टू 10 तक, ठीक है। और एक बात मैं और याद दिला दूं, द रिटार्डेशन इज कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो जो जाने में होगा वही आने में होगा, उसी रेट से होना चाहिए। जो भी बढ़ोतरी हुई, जो भी घटोतरी होगी, वो उसी सेम तरीके से होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, सो अब u मीटर प्रति सेकंड, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन, और एक पोजीशन मान लीजिए कोई भी, वहां से शुरू हो रहा है। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? डिटरमाइन द टाइम एट विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। कैसे मिलेगा भैया? u की वैल्यू नहीं दी, a की वैल्यू नहीं दी, क्या करिएगा? सिंपल, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है और जिस लाइन पर जावे है उसी लाइन पर आवे है। तो जब आवन जावन एक ही रास्ते पे है तो जाते वक्त मिलेगा 6 से 7, यानी मान लीजिए यहां कहीं यह दिख रहा है, हाँ, यह है t इक्वल टू 6 सेकंड, और फिर मिलेगा t इक्वल टू 7 सेकंड। अरे हमें नहीं पता पार्टिकल कहां पलटेगा भाई, काहे चिंता कर रहे हैं? जो बोला है पहले वो तो करो। तो डिस्टेंसेस कब सेम होंगे बताइए भाई? डिस्टेंसेस कब सेम होंगे? जब वो आवन जावन में सेम पॉइंट्स के बीच में बने हों। मतलब समझाता हूं इसका। लोग कहते हैं कि पानी में टेस्ट नहीं, एक बार खूब मेहनत करके पानी पीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है, बहुत। चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू क्या, शुरू ही है, ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। चलिए, तो t इक्वल, जाते वक्त भाई जब जा रहा है, बहन जब जा रही है, तो t इक्वल टू 6 पहले आया, फिर t इक्वल टू 7 आएगा।
अपने को नहीं पता पार्टिकल कहां पलटेगा, बट पलटना कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम इंस्टेंस पर जरूरी है, कुंडी के पीछे है, यहां पर पलटेगा, कोई ना कोई इंस्टेंस पे पलटना तय है। क्यों तय है? अबे तभी तो 6 से 7 और 9 से 10 का 6 से 7 और 9 से 10 का जो डिस्टेंस होगा वो सेम आएगा। अब सोचो अगर पार्टिकल पलटता ही नहीं और आगे बढ़ता जाता, सुनना भाई, पार्टिकल पलटता ही नहीं और आगे बढ़ता जाता, तो हर एक सेकंड में जो डिस्टेंस वो कवर करता, हर एक सेकंड में क्या वो कम होता या बढ़ता जाता? इफ इट वॉज मूविंग विद पॉजिटिव एक्स, सी वो उसका जो एक्सेलरेशन है, जिधर वेलोसिटी है उधर ही मान लो एक्सेलरेशन भी होता, उधर ही मान लो एक्सेलरेशन भी होता। जैसे अभी तो अगेंस्ट है, मान लो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो क्या कभी ये सिचुएशन पॉसिबल थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, जे पॉसिबल नहीं था। उसका सिंपल सा रीजन है कि अगर वो आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, हमेशा बढ़ता चला जा रहा है, तो एक सेकंड के अंदर जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कुछ समय बाद वो और बढ़ जाएगा, फिर अगले एक सेकंड कहीं दूर जाकर आया उसमें और बढ़ जाएगा उसी एक सेकंड में डिस्टेंस, बिकॉज द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड। इन दिस केस द पार्टिकल इज नॉट कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड, या कह लें जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। और जब मैं एक्सेलरेटेड कहता हूं तो एक मिसनोमर की तरह इसको ट्रीट करिए कि रिटार्डेशन जब भी कहा जाएगा तो वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। But when I'm saying accelerated, yani that means I'm trying to tell you one thing कि acceleration is with the velocity, is in the same direction. The particle will not be able to reverse its direction. जिस लाइन में जा रहा था वहीं चलता रहे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल थी? नहीं, क्योंकि 6 से 7 उसके बाद 9 से 10 बाद में आता। तो अगर पार्टिकल का 6 से 7 आया तो भैया वो पलटेंगे, और पलटने के बाद देखना भाई, पलटने के बाद क्योंकि जाने और आने में रिटार्डेशन की वैल्यू a है, सेम है, तो जब वापस आएगा किसी इंस्टेंस t पर पलट गया, आपने को नहीं पता कब पलटा, जब वापस आएगा तो t इक्वल टू 7 के सामने बनाइए t इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6 के सामने बनाइए t इक्वल टू 10। अरे भैया तभी ना डिस्टेंस सेम होगा। अगर t इक्वल टू 6 से t इक्वल टू 7 जाएंगे और t इक्वल टू 9 से 10 जाएंगे, वो डिस्टेंस तभी सेम हो सकता है जब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों इंटरवल्स ओवरलैप कर रहे हो, उनके इंस्टेंसेस, सब्सिक्वेंट जो इंस्टेंसेस हैं वो एक जगह पर हो। अब कोई बोले सर यहां से तो 6 से 7 बोला, आते वक्त 9 से 10 बोला, अबे तो पहले 10 बनाएगा बाद में 9 बनाएगा, क्योंकि यहां बड़ा नंबर था, क्योंकि ये जाते वक्त है, वो आते वक्त है, तो आते वक्त छोटा इंस्टेंस पहले आएगा, बड़ा बाद में, और जाते वक्त छोटा इंस्टेंस पहले, बड़ा बाद में। हुआ भाई, बट बनाने का तरीका आवन जावन में अलग है। ठीक है, ये भी कर लिया, अब क्या करें इसका? ठीक है, देखो सुनना भाई ध्यान से, ये जो भी इंस्टेंस है, मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, ये है 7, ये है 9, 7 से 9 मतलब कितने सेकंड हुए? 2 सेकंड। 9 माइनस 7 कितने हुए? 2 सेकंड। ठीक है, अब क्योंकि रिटार्डेशन इज कांस्टेंट, इट इज हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, तो जितना टाइम 7 से t इक्वल टू 7 पे जो भी वेलोसिटी रही हो, जो भी मान ले v1 है, जो भी वेलोसिटी रही वो v1 से कितनी हो जाएगी? 0। पलटते टाइम कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बहुत छोटा लिख दिया, एक मिनट, क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर कोई पार्टिकल t इक्वल टू 7 सेकंड पे शुरू करता है तो पलटते इंस्टेंस पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, t इक्वल टू पता नहीं कब, लेकिन 0 हो जाएगी। तो जितनी देर में उसकी वेलोसिटी v1 से 0 होगी, उतनी ही देर में उसकी वेलोसिटी 0 से v1 होगी जाते। अरे जितनी देर में उसकी वेलोसिटी आते वक्त v1 से 0 होगी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो आपका रिटार्डेशन है वो सेम है, तो आपकी वेलोसिटी 0 से फिर v1 उतनी ही देर में होनी चाहिए। यानी 7 से t इक्वल टू 7 से t तक गए और t से 9 तक आए, वो इंटरवल सेम होना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं 7 से 9 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड को 2 भाग में कर दो, तो जब 2 भाग में तोड़ा तो क्या बचेगा? 1। यानी 7 से t 1 का और t से 9 1 का, तो 7 से t 1 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 8 सेकेंड। और फिर 8 से 9 1 सेकेंड। बहुत बढ़िया। यानी पार्टिकल कब पलटेगा? t इक्वल टू 8 सेकेंड। 8 तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी एट t इक्वल टू 8 सेकेंड। तो अब बताइए, अगर मान लीजिए इस सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, फर्दर एक पॉइंट पूछ लिया जाए कि सिचुएशन यही है, पूरी कहानी यही है, और कोई आपसे ये पूछ ले, कोई आपसे ये पूछे कि बताओ क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 2 कान के नीचे रखो और इस क्वेश्चन पे आओ और ये सुनो कि मुझे बताओ पार्टिकल जहां से शुरू हुआ है
वापस वहीं पर कितनी देर में आएगा बताइए। जहां से पार्टिकल, जिस पोजीशन से पार्टिकल ने शुरू किया है, वापस घूमकर वो उसी पोजीशन, यानी दोनों की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम कितने देर के बाद होगी भैया? अब तक तो चर्चा कर चुके हैं इस पर। तो 8 सेकंड में वेलोसिटी 0, तो वापस पलट के आने में कितना समय लगेगा? 2 × 8 यानी 16। अबे जितनी देर में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो भी रही हो, u से 0 हुई, उतनी देर में वेलोसिटी 0 से u भी होगी पलट के। तो जाने का समय अगर 8 सेकंड तो आने का समय 8 सेकंड, यानी 16 सेकंड उसका समय। इसका नहीं भाई, इसका हो गया 8 सेकंड, t = 8 सेकंड पे पलटे वो। और देखो मैं नंबर लाइन पे भी शो करता हूं इसको, देख नंबर लाइन, देख t = 6 से पहले t = 5 आता है, फिर 4 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 1 आता है, अब फिर 0 आता है। t = 5 के सामने t = 11 आएगा, 4 के सामने 12 आएगा, 3 के सामने 13 आएगा, 2 के सामने 14 आएगा, 1 के सामने 15 आएगा और 0 के सामने 16 आएगा। अरे यानी पार्टिकल जिस इंस्टेंस, जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था, पलट के वहां t = 16 सेकंड पर आ जाएगा, यानी पलटेगा t = 8 सेकंड पर। गॉट इट और नॉट? चलो जी, अब इसके अलग अलग वर्जन बना के मैं टाइम पास कर सकता हूं आपसे, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल, ठीक है, देखिए, रोकिए और करिए। लेट मी डू इट। ओके, अब यहां पर सवाल यह है, ट्रेन है जिसकी लेंथ है l, l लेंथ की ट्रेन है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि ट्रेन की कहानी में थोड़ा सा चर्चा, डायरेक्ट लाइन ऑफ मोशन बनाने से नहीं काम चलेगा। l लेंथ स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रहा है, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। व्हेन द फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन passes fixed pole beside the track, एक ट्रैक है उसके बाजू में एक पोल है, फ्रंट एंड, its velocity is u मीटर पर सेकेंड, ठीक। when rear यानी पीछे वाला एंड जब passes the same pole, उसी पोल के जब पीछे वाला एंड पास करता है तो उसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन एट द इंस्टेंट इट पासेस थ्रू द पोल। अरे ये क्या है, ये क्या हो रहा है जी? चलिए एक पेन ले लेते हैं एक और पहले। लेट मी टेक अ पेन एंड मेक यू अंडरस्टैंड। ये ट्रेन है और ये पोल है, पोल, ट्रेन पोल का लेंथ सेम है, कंसर्न वो नहीं है। ये पोल है यहां पर और ये ट्रेन है। अब जब ट्रेन किसी स्टेशन से शुरू करते हैं, ठीक है, तो इंजन क्या करेगा? पावर पैदा करके ट्रेन को एक्सेलरेट करना चाह रहा है। शुरू हुई है तो कुछ स्पीड मेंटेन करनी होगी, कंसर्न है भाई, कहीं जाना है, ठीक है, उसी स्टेशन पे खड़े रहना, टाइम पास थोड़ी करना है। ओके, अब पता नहीं भाई, रेलवे का भरोसा नहीं, कोई नहीं, तो यहां पे भरोसा है क्योंकि हमने सिचुएशन ली है, और आइडियल सिचुएशन भैया। तो यहां ये पोल है। अब जब ट्रेन एक्सेलरेट करना शुरू करेगी, मान लीजिए कहीं पीछे, स्टेशन कहीं पीछे था और ट्रेन स्टार्ट हुई, अब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रही है, तो जब उसका, ये उसका, एक मिनट बेटर रहेगा ना, रेयर, और तो ये जो फ्रंट एंड है, जब ये इस पोल्स के पास से गुजरा है, देखना, जब ये फ्रंट एंड इस ट्रेन के, फ्रंट एंड जो ट्रेन का है, जब पोल के पास से निकला तो इस वाले एंड की वेलोसिटी कितनी थी? u मीटर पर सेकेंड। और जब पूरी ट्रेन गुजर गई तो उसका रेयर एंड, जो आखिरी एंड है, उसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो चुकी है। वो कह रहा है जब ये मिड पॉइंट, ट्रेन का मिड पॉइंट जब इस पोल के पास से गुजरा होगा तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो उसने दे दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब, इसको थोड़ा सा फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। ये लाइन ऑफ मोशन यानी ट्रैक है जिस पर ट्रेन जा रही, ये है हमने, एक मिनट, वो सॉल्व करने के लिए पेज ले लिया, बट पहले इस पे बात कर लेते हैं। सुनिएगा, अब यहां पर ये ट्रेन है, थोड़ी लंबी बना रहा हूं, वाह ये लंबी, ये पोल है। अब होता क्या है ना, जब ट्रेन एक्सेलरेट करना शुरू करती है तो क्योंकि ट्रेन की लेंथ बहुत है, कार तो है नहीं कि भैया कार का फ्रंट एंड और रेयर एंड सेम वेलोसिटी पे होंगे, हाँ कि ना। जब स्टेशन से कोई ट्रेन निकलती है तो आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे जैसे इंजन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो बीच में इंटरलॉकिंग होती हैं वैसे लूज होती हैं पहले, फिर जैसे जैसे इंजन आगे बढ़ता है वैसे 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 अब चला, अब ये रिजिड बॉडी बन जाएगा। रिजिड बन जाएगा मतलब इनके बीच में कोई डिस्टेंस या लेंथ चेंज नहीं हो सकता।
लेकिन जब ट्रेन स्टार्ट कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तब तो ऐसा हो सकता है कि उसका फ्रंट एंड और रियर एंड की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है या जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट, डायरेक्शन तो सेम ही होगा, आधी ट्रेन आगे जाएगी आधी पीछे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इन दैट केस देयर इज पॉसिबिलिटी, बट अगर वो ट्रेन कुछ देर के लिए एक्सेलरेट हो चुकी हो, देन सारे इंटरलॉकिंग्स एकदम ऐसे टाइट हो चुके हैं, ऐसे एकदम परफेक्ट स्ट्रेच हो चुके हैं। अब इस केस में पूरी ट्रेन एक सिंगल बॉडी की तरह चलती है, सिंगल बॉडी की तरह, घूमर नहीं कर, ठीक, ऐसे सिंगल बॉडी की तरह चलती है। तब नहीं बोलेंगे कि भैया उसका फ्रंट एंड की वेलोसिटी अलग है, रियर एंड की वेलोसिटी अलग है, नहीं तो मन में नहीं आएगा कि सर ऐसे तो ट्रेन टूट जाएगी, इंजन लेके निकल ले, इंजन चला जाए, बाकी ट्रेन रह जाए, नहीं भैया, ठीक। तो स्टेशन से इसलिए कहानी सुनना शुरू की। तो जब ये ट्रेन, जब ट्रेन देखिएगा, जब ये ट्रेन यहां से मूव करेगी, अबे अच्छा वो बनाया वैसे होगा ना, कोई, तो जब मैं इसकी और लोकेशंस आपको शो करता हूं, या ऐसा करिए, वो क्या है पूरा रब करना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो जब ये ट्रेन, ये ट्रेन का कौन सा एंड है, देखना ये कौन सा एंड है, ये फ्रंट एंड है, और ये कौन सा एंड है, रियर एंड, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से ये ट्रेन चालू हुई है। जब इस ट्रेन का फ्रंट एंड यहां से निकला, तब उसकी वेलोसिटी यू थी। जब इस ट्रेन का रियर एंड यहां से क्रॉस कर रहा है, तब उसकी वेलोसिटी वी है। और जब इस ट्रेन का मिड पॉइंट यहां से क्रॉस कर रहा होगा, तो लेट्स से उसकी वेलोसिटी वी एम है, और वही हमें चाहिए। और मैंने ये कहानी सुना दी आपको कि क्यों ट्रेन के अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग है उस पोल को क्रॉस करते टाइम। अब ट्रेन की लेंथ कितनी है, एल, ट्रेन की लेंथ कितनी है, एल, यानी वन थिंग वी आर श्योर फॉर इज दैट, अब मैं उसको पेज को यूज करता हूं जो मैंने बनाया, कि आप ये समझ लो 2 मिनट के लिए कि ये लाइन ऑफ मोशन है, ये लाइन ऑफ मोशन है, और ये ट्रेन है, ठीक है। लेकिन मैं यहां क्या करता हूं, ये पोल है, सुनना, ध्यान सुनना, थोड़ा सा अलग उसको करेंगे, फिर इक्वेशन सॉल्व कर डालते हैं, और फिर हमेशा याद रखेंगे, फिर दोबारा कभी चिंता नहीं होगी। बट क्योंकि एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस करिएगा। तो ये पोल है, ठीक है, दिस इज द पोल, वाह सर पोल है। अब ध्यान दीजिए, नहीं तो पोल के पास से ट्रेन जाने वाली है। चलिए, तो यहां पे अब जो ट्रेन आ रही है, आप ऐसा मान लीजिए कि एक बंदा है, ठीक है, वो बंदा, क्योंकि ये तो पोल तो एक ही है, लेकिन आप नोटिस करिए कि जो ट्रेन का फ्रंट एंड है, जब वो इस पोल के पास से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी u, जब ट्रेन का रियर एंड यहां से गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी v, मिड पॉइंट का चाहिए। तो आप इस सिचुएशन को एनालाइज करने से बेटर है, क्योंकि यहां पे देखिए हम ट्रेन बना रहे हैं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, ये ट्रेन लिए, अब ये जो ट्रेन मूव कर रही है ना, जब इसका फ्रंट एंड यहां पर आएगा तो वेलोसिटी u, जब रियर एंड आएगा तो v, और जब मिड पॉइंट यहां पे होगा तो vm। मैं कह रहा हूं इस जुगाड़ से बेटर है, लेट्स टेक अ न्यू सिचुएशन। सुनिएगा, न्यू सिचुएशन क्या, कि अब आप ये नहीं कह रहे हो कि पोल है, अब आप ये कह रहे हो कि एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, देयर इज अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट, ठीक है। जब वो ए वाले पॉइंट पर है तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है, और जब वो l लेंथ कवर करके, l डिस्टेंस कवर करके वही पार्टिकल जब b लोकेशन पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड हो चुकी। अब जब वही पार्टिकल मिड पॉइंट पे था तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी। डोंट यू थिंक द टू सिचुएशंस आर सेम? ट्रीट दोस पॉइंट्स एज सेपरेट एंटिटीज, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। पोल तो रेफरेंस है भाई, उससे पता चलता है कि ट्रेन कितनी आगे बढ़ चुकी है और उसका डिस्टेंस, उसका लेंथ कवर हो चुका है। बट इसी को अगर मैं इस तरीके से एनालाइज करूं कि लेट्स से देयर इज अ पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज मूविंग, इमेजिनरी मच्छर, ठीक है, मतलब वो जो पार्टिकल है मूव कर रहा है, जब वही पार्टिकल ए पॉइंट पर आया तो उसकी वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड, इट इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जब वही पार्टिकल l लेंथ चल के क्यों बोला, बिकॉज जब ट्रेन की पूरी, ये पोल था, जब यहां पॉइंट आया तो u, और जब ये पूरा एक्सेलरेट होते होते, ट्रेन तो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड है, वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे ये पूरा l लेंथ कवर हो गया तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई जो पोल के सामने था, v। तो कंसिडर इट एज अ पार्टिकल। The particle starts with a velocity u meter per second and travels a distance of l and the velocity becomes v meter per second under a constant acceleration a। और जब वही पार्टिकल अपने उस l लेंथ में, क्योंकि आप सोचो ट्रेन का l लेंथ निकला तभी तो वेलोसिटी u से v पहुंच गई कांस्टेंट एक्सेलरेशन a में, तो अगर एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो अब उसकी मिड पॉइंट वेलोसिटी vm चाहिए एट l/2 एट द मिड पॉइंट। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से। पहले ये समझ गए कि क्यों दोनों सिचुएशन सेम है, और अगर अभी भी किसी को क्लियर ना हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आई डेफिनेटली टेक अ डिफरेंट वे टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। मन ना माने बोल बे, कोई दिक्कत नहीं, मन ही तो है जिसको मन माना है, ये मान जाएगा ना, ये अगर मान गया तो आप लिख के लो, टिल द एग्जाम यू विल नो एवरीथिंग। इसी को तो मन माना है, धीरे धीरे
ये मानेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, आपका काम कंटिन्यू रहेगा, काम कंटिन्यू रहेगा, योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, योर सब्जेक्टिव स्ट्रेंथ, एवरीथिंग विल इंक्रीज। एंड एट अ सर्टेन पॉइंट व्हेन यू विल बी गिविंग द एग्जाम, और टेस्ट सीरीज आप दे चुके होंगे बहुत सारी, बनाएंगे बढ़िया वाली टेस्ट सीरीज फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब आप मतलब बन रहे हैं, पैरेलल काम चल रहा है, बढ़िया रात दिन लगा हुआ है आदमी, ठीक है, एआई एंड मी, ओके, एआई खाली टाइपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन के लिए नहीं भैया, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जब ये पार्टिकल मोशन कर रहा है तो हम इसकी जर्नी को एनालाइज करते हैं। लेट्स से मिड पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी। अब उसी पार्टिकल के लिए हमने एक्सेलरेशन, क्योंकि आगे की तरफ मानते हैं भैया एक्सेलरेटेड है, तो इसी को पॉजिटिव कह दिया, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। देखो ना, सब उधर ही है। अरे जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव कहा, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, इसलिए उसको पॉजिटिव कह रहे हैं। वेलोसिटी सब उसी डायरेक्शन में, ट्रेन वहीं जा रही है, आधा ट्रेन पीछे चलेगी, आधा, ऐसा तो है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व फ्रॉम ए टू बी, तो दिस पार्टिकल लेट्स सॉल्व फ्रॉम ए टू बी। और इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, तो इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, इसमें पुट करते हैं। तो ए से बी गए, तो ए से बी गए तो भैया वेलोसिटी इनिशियल v स्क्वायर ही थी, सॉरी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v स्क्वायर है। कहां पर, बी पॉइंट पर दिख रहा है, ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर ही है, बहुत बढ़िया। 2 एक्सेलरेशन a, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, l, लेंथ दिया था उसके हिसाब से। तो यहां पर मैंने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर निकाल लेना है, और वो मुझे देगा 2 इंटू ए इंटू एल। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ लेट्स टेक अनदर वन। अब ए टू सी सॉल्व करते हैं। तो ए टू सी में ए इनिशियल सी फाइनल, यानी फाइनल क्वांटिटी होगी वीएम स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एल, नहीं l/2, बिकॉज हमने मिड पॉइंट की बात की, यानी वो तो सिर्फ ए टू सी की बात कर रहा है ना। तो सी पॉइंट, ए से सी जाने पे आपका कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो l/2 ही है भैया, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, ये निकाला वीएम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2al/2, ये है सेकेंड, सॉरी सेकेंड। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूं, देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वीएम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक मिनट, हाँ देख लूं इसी फॉर्म में, हाँ कोई रट के थोड़ी बैठा है भाई, ठीक है। ये है 2a इंटू एल, और नीचे वाला हाफ था ना, हाँ 2a इंटू l/2। एक मिनट, क्या स्लाइड चेंज कर रहे हैं ना, इसे देखना पड़ रहा है, वो याद करके नहीं बैठा है इसलिए। तो 2a इंटू एल, 2a इंटू एल, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2vm स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, ये यहां जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 2vm स्क्वायर, काट लेते हैं इसको, ये बचेगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय 2 इज vm स्क्वायर। रूट ले लेते हैं और वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे। तो vm इज इक्वल टू क्या आएगा, होल अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाय, दिस बिकम्स अ फॉर्मूला। ऐसे इफ द इनिशियल दी जो आपका फ्रंट एंड का जो वेलोसिटी था दैट वाज u मीटर पर सेकंड अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a आफ्टर लेंथ l हैज बीन कवर्ड, द वेलोसिटी हैज बिकम v। तो यानी सिंपल है, ट्रेन का पूरा, ये पूरा जो ट्रेन का लेंथ है वो ले रहे हैं, ट्रेन की लेंथ है, इसमें ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी थी v, इसकी वेलोसिटी u, और कहां मेजर कर रहे थे, पोल के साथ, वो हमारा रेफरेंस है, उसके हिसाब से मेजर हो रहा है, ऑब्जर्वर, ठीक है। अब यहां ये पहुंचा तो ये क्या है, vm। तो ये vm कितना है, सिंपल u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2 होल अंडर रूट, सिर्फ न्यूमरेटर नहीं भैया, होल अंडर रूट है, ये देख लो, होल अंडर रूट, ठीक। मेमोराइज दिस एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रख लें, कोई खास दिक्कत नहीं होती, मतलब कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई इंटेंशनली इसको याद करने की कोशिश कर रहा है, लेट्स से इफ समबडी वांट्स टू इंटेंशनली मेमोराइज दिस, नहीं होगा। आप इस सब्जेक्ट में अगर ये सोचते हैं कि इंटेंशनली कुछ मेमोराइज करेंगे तो आप लेटर्स मेमोराइज करेंगे क्या, ABCD बाय C स्क्वायर, ऐसा कुछ याद करने बैठोगे तुम, यू कैन नॉट मेमोराइज दिस, यू हैव टू फॉर्म अ वे कि आप जब चीजों को कई बार सॉल्व करेंगे, कई तरह के क्वेश्चन लगाएंगे अलग अलग। जैसे मान लीजिए मैं अब यही सवाल मोशन अंडर ग्रेविटी में दे दूं कि v मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को फेंका और उसकी अपवर्ड जर्नी, जो उसकी अपवर्ड जर्नी है उसमें मिड पॉइंट वेलोसिटी फाइंड करिए, तो मैं डायरेक्टली इसको लगा सकता हूं, डायरेक्टली। बट मैं कह रहा हूं जान दो, मत याद करो, उस स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर सॉल्व करना एंड देन फिर अगेन रियलाइज करना कि यू आर ऑब्टेनिंग दिस, सिंपल। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज इट, सॉल्व इट, लेट मी डू इट, ठीक है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक मिनट रुकिएगा, पहले इसका लाइन ऑफ मोशन बना लें, लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ इमोशन।
ऐसी भी कोई लाइन होती तो बढ़िया रहता। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फिर से आ गया बाबू, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी t इक्वल टू 0 सेकेंड पर शुरू हो रही है, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, अब तो ठीक है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, फर्स्ट यानी कई पार्ट है जर्नी के, ओके, इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी यहां उसके ऊपर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, एंड इट अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। यानी मान लीजिए अगर ये t इक्वल टू 0 था तो कहीं यहां पर t इक्वल टू 10 सेकेंड होगा और जो इसकी वेलोसिटी है वो v मैक्स हो चुकी है, ठीक, जो उसने दिया। देन कह रहा है इमीडिएटली आफ्टर दिस इट बिगेन्स टू डीएसेलरेट यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, यानी अगले 5 सेकेंड, यानी पूरा टाइम इंस्टेंस देखें अगर फाइनल वाला तो t इक्वल टू 15 सेकेंड हो जाएगा, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द t इक्वल टू 0। अरे जब अपना बिगिनिंग ऑफ द एनालिसिस t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होने के बाद, t इक्वल टू 10 सेकेंड होने के बाद अगले 5 सेकेंड में डिसेलरेट करके रुक जाएगा, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी फाइनल फिर से 0 मीटर प्रति सेकेंड हो चुकी अगले 5 सेकेंड में। लेकिन अगले 5 में इनिशियल से अगले मतलब जो इंस्टेंस आएगा 15 आएगा। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ मोशन, अरे ये कैसे निकालेंगे टोटल टाइम ऑफ मोशन, 15 है बे, इसमें क्या सोचना, क्या है टोटल टाइम ऑफ मोशन 15 सेकेंड्स, टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या है 15 सेकेंड, दिख रहा है, देखना जो दिया सीधा। अब क्या होगा सुनना, ये चीज तो जानबूझ के मैंने डाली ताकि आप थोड़ा सा चिंतित हो, उसका सिंपल सा फैक्ट है, सिंपल सा रीजन है। अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज एकदम सी आसान सी पूछ ली जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले के कान खड़े हो जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है भैया, दरवाजा तोड़ दो, है कि नहीं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या करें, कोई नहीं, अगर आप अपने सब्जेक्ट के साथ जेन्युइन हैं तो डोंट वरी, वॉट एवर यूर थिंकिंग एक्सेप्ट इट। आप अपनी सोच, जो भी आपकी सोच है, आई एम नॉट टॉकिंग इन अ जनरल सेंस, वो जो भी हो वो धीरे धीरे बदलेंगे, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि आप सब्जेक्ट के साथ सर्टेन कब होंगे, व्हेन द सर्टेनिटी विल इंक्रीज, ठीक है, जब आप जो भी सोचें उसको अप्लाई करें, यू एक्चुअली डू इट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। जो भी आप सोच रहे हैं गलत है, कोई बात नहीं, करो, गलत हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा, जिंदगी में हमेशा याद रहेगा कि ये गलत क्यों हुआ। बट अगर आप सिर्फ हाइपोथेटिकली मन में बैठ के सोचते रहेंगे कि ये ऐसा करूं कि वैसा करूं और कभी करूं नहीं, तो ना तो गलत होगा ना कभी गलती याद रहेगी। हाँ, उस उधेड़ बुन में टाइम जरूर वेस्ट होगा, ये ऐसा कर लिया होता तो। दिस इज वॉट लाइफ इज। इफ यू आर इन दैट डिलेमा वेदर आई शुड डू इट और नॉट, तो कोई आदमी 10 बार ट्राई करके जान चुका कि क्या सही है क्या गलत, और आप अभी भी उस डिलेमा को खेल रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, पानी देकर बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 सेकंड हो गया। फिर कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी कब हुई है, t इक्वल टू 10 सेकंड के बाद नहीं, एट t इक्वल टू 10। क्यों, क्योंकि इसके बाद वो कह रहा है कि इस पे रिटार्डेशन एक्ट होना शुरू हो जाएगा a r नाम का, और हमें नहीं पता वो कितना है, ठीक है। तो हम उस रेंज में जाए ही क्यों, सिंपल, हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं a b और c। अब हम लगाते हैं इक्वेशन a से b तक की, और कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, चीजें दी हुई हैं भाई तो लगा सकते हैं। अब a से b लगाएंगे तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी v मैक्स, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 0, व्हाट इज द एक्सेलरेशन 4, एंड व्हाट इज द टाइम, कितना आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई कन्वेंशन है, यहां पे कोई भी चीज अगेंस्ट अभी तक तो थी ही नहीं, तो ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान रखा है, सिंपल। और वैसे भी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन जिस तरफ वो जाता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, तो बार बार ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं ना भी लिखता इस साइन को तो मुझे पता था क्या करना है, क्योंकि बार बार इस्तेमाल करके आए, फिर विश्वास हुआ है घड़ी, ठीक है। तो ये 40 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी 40 मीटर पर सेकंड, विच इज एट t इक्वल टू 10 सेकंड, और उसके बाद रिटार्डेशन शुरू हो चुका है, द रिटार्डेशन ड्यूरिंग द स्लोइंग फेज। अच्छा, तो यानी उसके लिए हमें b से c सॉल्व करना पड़ेगा, तो लगा देते हैं भाई, b से c लगाते हैं, चलिए ठीक है। अब b से c लगा रहे हैं जब, तो इक्वेशन लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी 0, व्हाट इज द इनिशियल प्लस 40। अरे b से c है ना भैया, तो इनिशियल b हो गया, फाइनल पॉइंट c हो गया, खत्म, इसमें क्या है, इतना दिमाग लगाना, ठीक है। प्लस थोड़ा इधर कर लो, फ्रेम से बाहर ना जाए, हाँ, प्लस ए आर, मतलब ए आर मतलब जनरल, उसको रिटार्डेशन वी नो ऑलरेडी,
और मैं उसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं उसको -AR लिख दूंगा, लेकिन मैंने AR को जनरली AR ही लिख दिया। अब वो मुझे अपने आप बता देगा कि भैया रिटार्डेशन हो रहा है या पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव इन द इस सेंस में आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव मैं कन्वेंशन के हिसाब से सिर्फ नहीं कह रहा हूं, मैं ये भी कह रहा हूं कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज वी कैन सी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट किया वहीं पे बॉडी मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। प्लस AR इंटू टी। अच्छा टी कितना है भैया, अगले 5 सेकंड में ऐसा हुआ है, अगले 5 सेकंड सॉल्व कर रहे हैं आगे बढ़कर, तो यानी 0 इज इक्वल टू +40 प्लस AR इंटू टाइम कितना था यार, 5 सेकंड। सॉल्व करेंगे, AR की वैल्यू आएगी -40/5 यानी -8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज नोटिस करिएगा, 10 सेकंड में वेलोसिटी 0 से 40 मीटर पर सेकंड हो गई। देखना 10 सेकंड में, इनिशियली 10 सेकंड में वेलोसिटी 0 से 40 मीटर पर सेकंड हो गई, लेकिन अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से 0 हो गई। अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से 0 हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, इफ द टाइम इंटरवल्स आर नॉट सेम, द एक्सेलरेशन विल आल्सो बी डिफरेंट। तभी तो आप देखिए हमने मोशन को तोड़ा, 2 पार्ट में तोड़ा। क्यों एक पार्ट में सॉल्व नहीं कर लिया? सिंपल रीजन है, A से B एक्सेलरेशन अलग है और B से C एक्सेलरेशन अलग है। अरे उसका तो जो नेचर है वही अलग है, रिटार्डेशन हो गया है वो तो आप देखिए, जब टाइम इंटरवल आधा कर दिया 10 से 15 यानी 5 सेकंड, तो जो काम यहां पर 10 सेकंड में हुआ, अगर वो काम यहां पर 5 सेकंड में करना है, तो डोंट यू थिंक द वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिटार्डेशन शुड बी इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरेशन पार्ट। तो एक्सेलरेशन वाले पार्ट में कितना एक्सेलरेशन है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन रिटार्डेशन वाले पार्ट में -8 यानी वैल्यू की बात करें तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इट हैज बीन डबल्ड, 2 गुना कर दिया है, 2 गुना। वाओ वाओ मैन। चल नेक्स्ट है द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। टोटल डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकालेंगे भैया? चलिए, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए वी हैव टू ब्रेक द मोशन, बिकॉज हम सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ डील कर सकते हैं, और अगर एक्सेलरेशन डायरेक्शन वाइज या मैग्नीट्यूड वाइज बदल जाता है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं रहता है, एंड इन दैट केस वी कैन नॉट अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो A से B जा रहे हैं भैया। अब A से B में इक्वेशन कौन सी लगावे? क्योंकि अब हमारे पास सब कुछ है, वी नो एवरीथिंग, वी नो एवरी क्वांटिटी, तो सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है थर्ड वाली इक्वेशन लगा दो, v² = u² + 2as। इस केस में व्हाट इज v? 40 का स्क्वायर। अरे b पे फाइनल वो था ना, मैक्सिमम हो गया था, ठीक है, यहां 0, यहां मैक्सिमम और यहां 0, यही तो कहानी है। और इनिशियल 0 का स्क्वायर प्लस 2a कितना? a कितना? 4 इंटू s, ये s1 है। तो s1 निकाल लें भैया, s1 निकाल लें। s1 आएगा 40 का स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर मतलब 1600 डिवाइड बाय 8 यानी 200, तो 200 मीटर आएगा, ठीक है। और फिर यही हम B से C सॉल्व करते हैं। चलिए B से C करते हैं, तो B से C में अगर बात करेंगे तो वहां पे भी इक्वेशन लगाते हैं, v² = u² + 2as लगा देते हैं। यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, इनिशियल वही अपना 40 का स्क्वायर प्लस 2, रिटार्डेशन कितना है तो वो नेगेटिव है इस बार, कितना? 8, और ये हो गया s2, यानी B से C का जो रीजन है, मुंडी हटा के देख लो एक बार। इनिशियल u कितना है? 40, क्यों? क्योंकि B से C डील कर रहा है, तो जो A to B के एंड में मिला वही B से C के शुरुआत में होगा, ठीक। अब इसका स्क्वायर कर दिया, कितना आएगा? 1600 माइनस 16 s2, तो s2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1600/16 कितना आएगा? 100 मीटर, यानी A to B जाने में किया 200 और B to C जाने में किया 100, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड s1 + s2 कितना आएगा? 200 + 100 इज 300 मीटर। बहुत बढ़िया, 2 और 1 3 होता है, वाह क्या चमत्कार है। तो यहां पर हमने ये चीजें निकाल ली। अच्छा, बट अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने कई साल, कई अलग अलग ईयर में इसी क्वेश्चन के कई पार्ट्स देखे। तो जब ऐसा कोई सवाल हो, ऐसी कोई स्थिति हो जो बार बार अलग एग्जाम्स में रिपीट होती है, तो उसको डिराइव करके अपने पास रख लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी के लिए मैंने इस क्वेश्चन के जैसा एक और सवाल लिया है, और तब मैं आपके साथ एक जनरल डिस्कशन करूंगा, एंड वी विल मेक दैट मोर कॉम्प्लेक्स। हम उसे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसका सिंपल रीजन है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जो पार्टिकल था उसका मोशन कैसे हुआ, वी स्टार्टेड फ्रॉम 0, द वेलोसिटी बिकेम मैक्सिमम एंड देन रिटार्डेशन,
मैक्सिमम से फिर से 0 पे आ गया और खत्म, बस। तो यहां पर हमारे पास 2 ही पार्ट थे। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो वी विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में तोड़ देंगे, वो ट्रेन जैसा। एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, रिटार्डेशन, ये तरीका होगा। ठीक है।